बिहार में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद मंथन का दौर भी वैसे शुरू हो चुका है। 3 दिन से लालू परिवार और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सियासी सदमे में थे। अब आज हार पर मंथन के लिए पटना में आरजेडी के हारे और जीते हुए नेताओं की 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पार्टी के सभी जीते हुए 25 विधायक और हारे हुए 115 उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी निवास पर मीटिंग की। इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। तेजस्वी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी, वही वर्तमान और भविष्य है इस पार्टी का। तेजस्वी पार्टी को सही तरीके से चला रहे हैं, उनकी तारीफ की लालू यादव ने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने विस्तार किया है। इसके बाद विधायकों ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया, जो कि फिर से बिहार में विपक्ष के नेता होंगे। इसके अलावा बैठक के अंदर से जो खबर निकली उसके मुताबिक पार्टी ने हार के अंदरूनी कारणों पर तो चर्चा की ही, साथ में आरोप लगाया कि एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की धांधली ईवीएम उनकी हार की वजह बनी। नेताओं ने मीटिंग में कहा कि 10,000 रुपए का प्रलोभन देकर वोट खरीदा गया, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया, ट्रेन में दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को लाया गया, गड़बड़ी करके एनडीए ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला, तो ये समीक्षा का विषय है। सूरत नहीं थी, पूरे देश के समीक्षकों ने और ने इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता। इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और चुनाव से एक दिन पहले पूरे बिहार, पूरे देश से ट्रेन पे भर भर के लोग आए। आखिर उसका भाड़ा किसने दिया? सरकारी तंत्र की जीत है ये एनडीए से ज़्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है ये। और सिंपल चीज़ है, ये समझ से परे है। आरजेडी नेताओं के आरोप अपनी जगह हैं। जो सच्चाई है वो ये है कि महागठबंधन आरजेडी की अगुवाई में चुनाव बुरी तरह से हारा है और आरजेडी का ये दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इसके पहले 2010 में आरजेडी को महज 22 सीटें मिली थी, 2025 में 25 सीटें मिली हैं। 2020 में आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, तब पार्टी 143 सीटों पर लड़ी थी और 75 सीटें जीती थी 2020 में। इस बार आरजेडी को 23% वोट मिले हैं। 141 सीटों पर लड़कर आरजेडी महज 25 सीटें ही जीत पाई। यानी आरजेडी का वोट पिछली बार से घटा नहीं है, बल्कि एनडीए का वोट इतना बढ़ गया है कि महागठबंधन को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट का अंतर 9% का है। इस 9% के अंतर में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीट, लेफ्ट में माले को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। सीपीएम और आईआईपी को 1-1 सीट मिली, यानी कुल महागठबंधन में 243 से 35 सीट पर ही जा सिमटा। राजनीति के जानकार और चुनावी विश्लेषक ये मान रहे हैं कि एनडीए ने जीत की जो रणनीति तैयार की उसका तोड़ महागठबंधन के पास था ही नहीं। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ तो जुट रही थी, जैसा कि पहले भी जुटती रही है। तेजस्वी ने नया वोट बैंक बनाने का जो प्रयोग किया था वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया, उल्टे उसी के वोट बैंक में सेंध लग गई। आरजेडी इस बार जिन 25 सीटों पर जीती है, उन 25 सीटों पर पार्टी की जीत का अंतर आपके सामने रखते हैं। आरजेडी 3 सीट 1,000 से कम वोट से जीती। 5 सीटों पर जीत का अंतर 1 से 5,000 के बीच रहा। 8 सीटों पर 5 से 10,000 के बीच के अंतर से उसे जीत मिली। 9 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से ज्यादा का रहा है। यानी आरजेडी को जो भी सीटें मिली हैं उनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है। वैसे महागठबंधन की हार को लेकर जो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो ये है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक से नहीं किया गया और गठबंधन में तालमेल की कमी तो साफ साफ नजर ही आ रही थी। फ्रेंडली फाइट से भी संदेश अच्छा नहीं गया। कुछ तस्वीरें इसकी गवाह बनी रही। मधुबनी विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे आरजेडी के नेता मदन शाह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया, नाराजगी जताई, टिकट खरीद बिक्री का आरोप मढ़ दिया। ये सीट आरजेडी हार गई। इसी तरह महिला आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई।
दूसरे नंबर पर रहीं। आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आ गए। आपको याद होगा, जनहित में मैंने कई बार आपको ये बताया था कि MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी। इसके लिए बाकायदा चुनाव ऐलान से पहले MIM के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव के दरवाजे पर ढोल बजाते हुए पहुंच गए थे। कई बार चिट्ठी लिखी, बावजूद इसके तेजस्वी और लालू यादव ने MIM को गठबंधन में एंट्री नहीं दी, कोई भाव ही नहीं दिया। उल्टे एक इंटरव्यू में चुनाव के दौरान ओवैसी को तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। नतीजा ये हुआ कि जो मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिलता वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर चला गया। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 28 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 20 सीटों पर NDA को जीत मिली है। MIM खुद 5 सीटें जीती, RJD 2 और कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। सीमांचल जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां RJD उम्मीदवारों को हार मिली। इस चुनाव में तेजस्वी ने जो जातीय प्रयोग किए वो भी फेल रहा। NDA के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए NDA के कोर वोटर जातियों को टिकट दिया गया, जो कि सफल नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा 54 यादवों को टिकट दिया गया, जिनमें से 11 जीते। RJD को मुस्लिम यादवों की पार्टी कहा जाता है। 19 में से 3 मुस्लिम जीते। भूमिहार कुशवाहा जाति के 2 विधायक RJD से जीते हैं। 3 अति पिछड़ी जाति से, 4 दलित बिरादरी से विधायक बने हैं। 10 सीटों पर तो BSP को इतने वोट मिल गए कि उससे महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि RJD के हार का बड़ा फैक्टर स्थानीय असंतोष, बूथ मैनेजमेंट की कमी और चुनावी नब्ज को नहीं पकड़ पाना रहा। अब तेजस्वी के सामने पार्टी को टूट फूट से बचाने और संगठन को धार देने की चुनौती है, ताकि हार के सदमे से समर्थक उबर पाए। सरकार कितने भी खिलाफ हम लोग के काम करे, चुनाव में कुछ भी करके हरा दे, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक सीट पे कोई पार्टी लड़ी हो और 95-96 सीट जीत गया हो तो है, मैटर तो सीरियस है और लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि मतलब कि हम लोग पब्लिक के मैंडेट से नहीं हारे हैं, पब्लिक हमारे साथ है। 1 करोड़ 79 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है और हम लोग इस मैंडेट को लेकर पब्लिक में जाएंगे और हम लोग जनता के बीच में 5 साल रहेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव नहीं हुए। हमने देखा बहुत जगह पर जीविका की दीदियां चर लोग वे बूथ पर है, किस अति से आप बैठाए हुए हैं भाई। इसलिए कहीं पर से निराशा तो होती है, लेकिन हमारे नेता पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। ये तो बात हो गई RJD के महागठबंधन के। आगे बढ़ते हुए बात अब BJP की कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में BJP भले ही बहुमत से चूक गई हो, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में BJP ने शानदार प्रदर्शन कर चौंका दिया और इसी प्रदर्शन के बूते BJP ने अब नया इतिहास भी बना दिया है। BJP के विधायकों की संख्या रिकॉर्ड 1654 हो गई है। साल 2024 में आंकड़ा 1588 का था। 2023 में BJP के 1441 विधायक थे। साल 2022 में BJP के कुल विधायक 1289 थे। वहीं साल 2021 में 1278 विधायक जीते थे। पूरे देश भर का अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं, यानी BJP के विधायकों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र में अपने कदम रखे, तब से ये आंकड़ा, उस समय 2014 का आंकड़ा देखिए, महज 1035 का था। और अब इतना बड़ा जंप, इतनी बड़ी उछाल भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्यों में जो मजबूती उसने अपनी पार्टी को दी है, उसके बलबूते ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है।